हमारे सांसद साहब राव इंद्रजीत सिंह जी, उनकी कोई मीटिंग देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ नीति आयोग की थी, इस कारण से वो इस रैली में नहीं पहुंच पाए। उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे हरियाणा के कैबिनेट मंत्री, उद्योग मंत्री राव नरवीर जी का भी यहां पर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे बीच में मेरे सहयोगी हरियाणा सरकार में विधायक, सोना के विधायक श्री तेजपाल तंवर जी का भी यहां पर स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारी बड़ी बहन श्रीमती बिमला चौधरी, विधायक पटौदी, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे बावल के विधायक डॉक्टर कृष्ण जी, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे प्रदेश की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष बहन उषा प्रियदर्शी का भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे प्रदेश की टीम में सचिव बहन गार्गी कक्कड़ का भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष भाई कमल यादव जी का भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे दोनों जिला अध्यक्ष भाई सर्वप्रिय त्यागी जी, जो गुड़गांव के जिला अध्यक्ष हैं, महानगर के हमारे अजीत यादव जी, उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। हमारे गुरुग्राम की मेयर, पूर्व मेयर मजू आजाद जी और अब फिलहाल की मेयर राजरानी मल्होत्रा, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मेरे को आशीर्वाद, मेरे को आगे बढ़ाने में, मुझे रेसलर बनाने में और मुझे नेता बनाने में मेरे पिताश्री यहां पर बैठे हैं श्री लीलूराम सरपंच जी, उनके भी श्री चरणों में प्रणाम करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। मेरे बड़े भाई बलवान जी, मेरे छोटे भाई अनुज जी और मेरी पूरी टीम का और मंच पे सभी सम्मानित मंच का अभिनंदन करता हूं। सभी पार्षदों का अभिनंदन करता हूं, सभी मंडल अध्यक्षों का स्वागत करता हूं, सीएम विंडो का स्वागत करता हूं, जिले की सारी टीम का स्वागत करता हूं और मेरे सामने बैठे मेरी देवतुल्य जनता, मेरे परिवार के सदस्य, माताओं बहनों, आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं, जय श्री श्याम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। आज रोहतक से चल के हमारे बीच में हमारे छोटे भाई, हरियाणा में टॉप सिंगर भाई अमित सैनी का भी बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, आज का दिन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित गुरुग्राम की दिशा में एक कदम बढ़ा रहे हैं। आज आपकी उपस्थिति मान्यवर, आज आपकी उपस्थिति हमारे लिए गौरव और सौभाग्य का क्षण है। आपके मार्गदर्शन में अपने शहर को और ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे, आपके आशीर्वाद और आपके सहयोग से। आपके नेतृत्व में हरियाणा आत्मनिर्भर बन रहा है और हम चाहते हैं कि विकसित गुरुग्राम भी बने तो आपके नेतृत्व में ही बने। मान्यवर, मैं बहुत बार सुनता हूं, बहुत से लोग बोलते हैं मान्यवर आपके लिए, और विधानसभा में ये बार बार उठता है कि हमारे मुख्यमंत्री की जो स्माइल है वो वैसे ही कांग्रेस को लुटा देगी अब की बार, क्योंकि वो जो स्माइल है उसी पे सब पूरा हरियाणा
2 करोड़ 80 लाख लोग उसके कदरदान है, दिल से आपसे मोहब्बत करते हैं। करते हैं नहीं करते? जोरदार ताली बजाओ। सत्य कहा, सत्य और सच्चाई का स्वरूप दिखते हैं आप। अंधेरे में चमकती धूप दिखते हैं आप। हर वक्त जनसेवा का भाव रखने वाले हैं आप। नेता नहीं, देवताओं का रूप लगते हैं आप। साथियों, अटल जी की ये पंक्तियां मैं आपको शेयर कर रहा हूं क्योंकि अभी सुशासन दिवस गया, अटल जी का जन्मदिन गया है। झूठ की आंधी सच्चाई का दीपक बुझा नहीं सकती। झूठ की आंधी सच्चाई का दीपक बुझा नहीं सकती। कोशिश कर ले, आग पानी को जला नहीं सकती। कोशिश कर ले, आग पानी को जला नहीं सकती। जिसके साथ है जनता जनार्दन, उसको दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी अपने काम से लोगों के दिलों पे राज करते हैं। आज हरियाणा के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी निष्ठा और कर्मशील प्रेरणा हम जैसे युवा साथियों को भी मिलती है। इनके काम के जज्बे को देखते हुए जो ये काम जिस 24 घंटे समाज की सेवा में लगे रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी सादगी में, आपकी सादगी ने उन्हें हरियाणा का सबसे लोकप्रिय नेता बना दिया। जो आपकी सादगी है उसने आपको हरियाणा का लोकप्रिय नेता बना दिया। हर युवा, हर मातृशक्ति, हर बुजुर्गों में एक ही चर्चा है, भाई सीएम हो तो नायब सिंह सैनी जैसा हो। सीएम साहब एक ऐसा नेता है जो 24 घंटे पूरी ऊर्जा और ईमानदारी के साथ हरियाणा की चहुमुखी विकास के लिए तत्पर रहते हैं और कभी भी थकते नहीं है। किसी टाइम जालो, माननीय मंत्री जी भी बोल रहे थे, भाई माननीय मुख्यमंत्री जी 1 बजे भी कोई मिलने के लिए गया सीएम हाउस में तो उससे मिले हैं। और हमारा तो सौभाग्य रहा, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसे सच्चे ईमानदार नेताओं के साथ काम करने का हमारा सौभाग्य है कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं हरियाणा के लिए, अपने गुड़गांव शहर के लिए। मान्यवर अब हमारे गुरुग्राम की शहर में विकसित गुरुग्राम बनाने के लिए हमारी बहुत सी योजनाएं हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जैसे आज जनता जनार्दन गर्जी है, जोरदार ताली बजाओ, नायब सिंह सैनी, नायब सिंह सैनी। जैसे आज आप लोगों ने गुरुग्राम में इतनी भव्य, इतनी बड़ी रैली और इतने वो माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं, चारों तरफ देख लो माननीय मुख्यमंत्री मुंडन ही मुंडन नजर आएंगे। ये गुरुग्राम शहर के लिए भी, हम सब के लिए भी, और ये मेरा परिवार है सामने माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं जहां कहता हूं बिल्कुल परिवार की तरह मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। इनके आशीर्वाद से और इनके सहयोग से हम सहयोगी रहे। 48 बीजेपी के विधायक जीते हैं। मेरा सौभाग्य रहा कि गुरुग्राम का जो रिकॉर्ड बनाया, 70,000 वोटों से हरियाणा में सबसे ज्यादा जिता के मुझे इन्होंने विधानसभा में भेजा। माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी की एक योजना थी कि जो कॉलोनी 20% डेवलप हो जाती है उसमें मूलभूत सुविधा मिलेगी। मैं आपसे विनती करता हूं, हमारे यहां पर 100% कॉलोनी डेवलप है, चाहे वो राजीव नगर हो, चाहे वो अशोक विहार फेज 2 हो, फेज 3 हो, शीतला कॉलोनी हो, सुकराली इंक्लेव हो,
मेरी आपसे विनती है कि आप ये जो कॉलोनियां हैं इनमें भी मूलभूत सुविधा दें। और हमारे यहां पर एक विषय और भी है जो आपके बीच में रखना चाहता हूं। यहां फ्लैट तो लोगों ने काट के आम जनमानस से जो बेचारे नौकरी करते हैं उन्होंने फ्लैट तो ले लिए। फ्लैट लेने के बाद ना तो उनकी रजिस्ट्री उनके पास है, पावर अटॉर्नी पे है, और ना बिजली का मीटर लग रहा उन लोगों के लिए। मान्यवर वो लोग हैं जिन्होंने गुड़गांव डेवलप किया, अपने खून पसीने से उन्होंने गुड़गांव डेवलप किया, और जब उन्होंने अपने फ्लैट लिए आज वो रजिस्ट्री के लिए दर बदर घूम रहे हैं। पावर अटॉर्नी पे तो है, या तो वो कटे ही नहीं या तो फ्लैट बने ही नहीं, और उसके बाद अगर जो बन गए तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है उन सब लोगों की रजिस्ट्री हो जाए, उनके घर में बिजली। जब प्रकाश चलेगा तो उनको लगेगा कि ये प्रकाश जो मेरे घर में आ रहा है ये हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने दिया। मान्यवर, हमारे यहां पर आपके आशीर्वाद और आपके सहयोग से 900 मीटर में जो हमारे लोग यहां पे आए हुए हैं उनको हमने जो रिवेन्यू के रास्ते थे, जो कभी खेत होते थे, वो सारे के सारे आपके आशीर्वाद से, चाहे वो सराय वाला रास्ता हो चाहे शीतला कॉलोनी का रास्ता हो, आपने आशीर्वाद दिया और मान्यवर वो वहां पर रोड बनने शुरू हो गए। एक बार जोरदार ताली 900 मीटर के बल। मान्यवर, आपने एक बड़ी घोषणा की, 120 किलोमीटर स्मार्ट रोड। मान्यवर, ये आपकी घोषणा है और हम चाहते हैं कि गुड़गांव जैसे शहर में वास्तव में ही स्मार्ट रोड बनने चाहिए। ये आपका आशीर्वाद रहेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज जो उपहार आप देके जाओगे, ये आज इस साल तो आप यहां तक की रैली देख रहे हो और लोग बोछे चले भी गए। अगली बार नहीं, इसी 30 दिसंबर को अगली बार आप चिंता मत करना, रेजर वैली में भी मानस थोड़े पड़ेंगे, आपका आशीर्वाद रहा तो। मान्यवर, उसके बाद हमारा एक बाजार है बहुत पुराना, सदर बाजार के नाम से। मान्यवर, हम चाहते हैं कि सदर बाजार स्मार्ट बाजार बनना चाहिए, उसके अच्छे रोड हो, अच्छी पार्किंग हो, अच्छे उसमें फुटपाथ हो, ये सारे कार्य मान्यवर मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज हमारे अधिकतर कार्य आप जब हमारे यहां पर ऐसे उपहार देके जाओगे तो इसमें मुझे लगता है ये भी उपहार होगा हमारे लिए। एक सामुदायिक केंद्र मान्यवर, शिलोकरा गांव में सामुदायिक केंद्र, कमला नेहरू पार्क में सामुदायिक केंद्र और पार्किंग, कमान सराय में सामुदायिक केंद्र, बेसमेंट में पार्किंग, पंजीरी प्लांट लक्ष्मण विहार में एक सामुदायिक केंद्र और बेरी वाली बाग में एक सामुदायिक केंद्र। ये 5 सामुदायिक केंद्र है हमारे मान्यवर। मान्यवर, हमारी सबसे बड़ी एक, माननीय मुख्यमंत्री जी आपने बड़ी घोषणा, मीटिंग भी ली। अरे भाई, मेरी घोषणा से पहले मान्यवर के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दें इस कार्य के लिए। हमारा सिविल अस्पताल, अब वो संख्या आपने गिन रखी है, वो 400 + 200 है, 300 + 200 है, लेकिन तारीख रख के एक बार उसकी नींव रख दो, फिर अपना बिल्डिंग बननी चालू हो जाएगी। मान्यवर, वजीराबाद गांव में पीएससी है, हम चाहते हैं बड़ा गांव है, उस गांव में 50 बेड का हॉस्पिटल बने। आपका आशीर्वाद और सहयोग रहा मान्यवर, तो ये काम भी हमारे लिए, हम सब लोग चाहते हैं कि विकसित गुरुग्राम में सिविल हॉस्पिटल भी अच्छा हो और पीएससी भी अच्छी हो। मान्यवर, एक विनती और है, अस्पताल वाले स्वास्थ्य विभाग में ही आपने 30 महीने आरोग्य केंद्र, जो आपसे विनती की थी कि 30 आरोग्य केंद्र बनने चाहिए अलग अलग कॉलोनियों में, अलग अलग वार्डों में। अगर जो वो 30 गुड़गांव जिले में बन गए तो मैं वादे के साथ कहता हूं हर व्यक्ति एक ही बात कहेगा कि नायब सिंह जैसा मुख्यमंत्री हरियाणा में फिर दोबारा नहीं आ सकता। मान्यवर, अब एलिवेटेड रोड की अभी सबने चर्चा की, लेकिन मैंने विस्तार से इसमें एक एक कदम उठाया। और मान्यवर, राजीव चौक से
शीतला माता होते हुए सिग्नेचर टावर। इसके लिए आप, क्योंकि हमने हमारे यहां जीएमडी के अधिकारी भी मीना साहब, उन्होंने कहा बस मान्यवर के एक बार आप बता देना, मुझे पूर्ण विश्वास है आप इस कार्य को जरूर कराएंगे। महावीर चौक से लेकर डुंडेड़ा बॉर्डर तक एक एलिवेटेड रोड, महावीर चौक से लेकर इफ्को चौक तक एक एलिवेटेड रोड, मान्यवर बस स्टैंड। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, पूरे हरियाणा का क्या पूरे भारत का कोई नागरिक ऐसा नहीं होगा जो गुरुग्राम में नहीं आता हो। मैं चाहता हूं आपके नेतृत्व में, आपके आशीर्वाद से गुरुग्राम में अच्छी तो बेस्ट पार्किंग बने और उसमें उसी में बस स्टैंड पे एक शॉपिंग मॉल बने। ऐसा मेरी सोच है, क्योंकि विकसित गुरुग्राम करना है तो कुछ ना कुछ अच्छा ही बनाना पड़ेगा। एक सेक्टर 29 में हमारा 3 एकड़ में एक स्टैंड बन जाए। हमें सिटी बसों का बनवा रहे मान्यवर, क्योंकि जो आपने 300 बसों की घोषणा कर रखी है सिटी बसों की, हमें सिटी बसों के लिए चाहिए। सिटी बस जब चंडीगढ़ जैसी ग्रीन बस यहां चलेंगी, इलेक्ट्रिक बसें, तो हमें लगेगा कि गुड़गांव के लोग भी गदगद हो जाएंगे आपके आशीर्वाद से। मान्यवर, आपने अभी एक बहुत बड़ी मेट्रो के ओपनिंग की, काम भी चालू हो गया। एक डीपीआर हमने बहुत पहले लगाई, गुरुग्राम रेलवे स्टेशन से लेके राजीव चौक होती हुई और भोंडसी तक, क्योंकि आने वाले समय में यहां पूरा जाम का एरिया है, इस एरिया में भी वो मेट्रो जल्दी से जल्दी काम चालू हो जाए तो हम सब लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। मान्यवर, स्कूल की बात आई, हमारे यहां सबसे पुराना स्कूल है। आप सब लोग गुरुग्राम में जहां पुलिस लाइन है वहां गौशाला का ग्राउंड है, उसमें एक अच्छा विद्यालय बने, क्योंकि वो देश की आजादी से पहले का स्कूल चला हुआ है। उसमें एक बढ़िया बिल्डिंग बने, तो पास में जो बिल्डिंग और बची हुई है, थोड़ी जगह बची है, उसको हम हॉस्पिटल में पहले तो कर ले लिए। अगर जो गौशाला ग्राउंड में स्कूल बन जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। मान्यवर, मैं खुद भी एक खिलाड़ी रहा, आर्मी में रहा, बच्चों की कंपनी में भर्ती हुआ, और मेरे को लगता है कि खिलाड़ियों के लिए मुझे जरूर बोलना चाहिए। और जो नीति आपकी हरियाणा के खिलाड़ियों के लिए, उनके लिए सब जोरदार ताली बजाएं, क्योंकि ऐसी नीति किसी भी प्रदेश में नहीं है। मान्यवर, सेक्टर 5 का ग्राउंड है, अभी तक 25 साल से उस ग्राउंड में आज तक कुछ नहीं हुआ। उसको स्कूल की भूमि बताते हैं, ना वहां कोई स्कूल बना। मेरी आपसे विनती है, अगर जो आप वहां स्कूल भी बनाओ तो उसको सपोर्ट स्कूल बना दो। मेरी इच्छाएं और अब पूरी गुड़गांव की इच्छाएं पूरी हो जाएगी। मान्यवर, हमारे यहां पर एक नेहरू स्टेडियम है, हमारे यहाँ की हॉकी भी बहुत अच्छी रही। उन बच्चों के लिए यहां पर हॉस्टल नहीं है रहने के लिए, एक हॉस्टल बन जाए तो ये मान्यवर खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छा होगा। एक हमारे वजीराबाद गांव में पूर्व मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र जी के नाम से स्टेडियम बन रहा है, उसका भी जल्दी से जल्दी काम हो जाए। मान्यवर, हमारे यहां पर वकील बहुत आए हुए हैं, कोर्ट के पास 4 एकड़ लैंड है। मान्यवर, अगर जो वकीलों के चैम्बर बन जाए उसमें तो और अच्छा लगेगा, हम वकील भी खुश हो जाएंगे। मान्यवर, जहां पुरानी जेल है, जहां पुरानी जेल थी, मान्यवर यहां बहुत श्याम प्रेमी बैठे हैं, 1 एकड़ लैंड हमें मिल जाए गुड़गांव धाम बनाने के लिए मान्यवर, तो हमारे लिए बुल्हारे के सहारे की। मान्यवर, वजीराबाद गांव में 50 एकड़ लैंड है, वाइल्ड लाइन सेंचुरी बनाई जानी चाहिए। मान्यवर, हमारे यहां पर फूलों की मंडी, वो आपको जैसा भी आप आदेश हमें दोगे, क्योंकि पहले आपने उसकी सारे काम हो रहे हैं, वो भी हमारे यहां पर बन जाए। और सबसे बड़ी समस्या राजेंद्रा पार्क में मान्यवर शमशान भूमि नहीं है। हमारे लोगों को आजकल इलेक्ट्रिक ट्रेन हो गई, क्रॉस करते हैं तो हादसा होने का बड़ा दिक्कत होती है। मान्यवर, उनकी एक अच्छी सी शमशान भूमि, अच्छी सी मतलब ये है कि एक शमशान भूमि बन जाए। मान्यवर, पूरा एरिया आपका आभारी रहेगा। मान्यवर, सेक्टर 53 में बायोडाइवर्सिटी पार्क है,
उसमें अच्छा सा फाउंटेन, जैसे अभी आपने, छोटी कर दूं, जैसा आपका आदेश है, एक बस, दो रह गए, बस दो ही बस मान्यवर, दो। एक तो हमारे यहां पर उसमें कोई पुस्तकालय बन जाए, उस पार्क में मान्यवर सबसे बड़ी और अहम हम सब लोगों के लिए, माता शीतला के लिए और गुरु द्रोणाचार्य के एक भव्य गेट बन जाए मान्यवर। इस नगरी में आए तो व्यक्ति को लगे कि हम शीतल नगरी में आए हैं। मान्यवर आपका आदेश जैसा है मेरे लिए उस तरफ प्रिय है, और मुझे पूर्ण विश्वास है मान्यवर कि आज आपने मेरे जन्मदिन पे आके मेरे को भी और मेरे परिवार को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी, हमारे काउंसलरों को भी, आम जनमानस को भी, हमारे सीएम विंडो को भी, आप जो मान सम्मान आज इस गुड़गांव की पावन धरा पे जो बारिश करने वाले हैं, आप, मैं आपको नतमस्तक हूं मान्यवर, सदा आपका आभारी रहूंगा और सदा आपके लिए तन मन धन के लिए और पार्टी के लिए ऐसे ही काम करता रहूंगा। भारत माता की, भारत माता की जय श्री श्याम, जय जय श्री श्याम, जय हिंद, जय भारत।